हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी थोड़ा एक्सचेंज के लिए है। मेष से लेकर मीन तक, एरीज से लेकर पाइसेस तक, और लेडीज जेंट्स मैरिड अनमैरिड इसे कोई भी देख सकता है। ये टाइमलेस है, यानी जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये रीडिंग आपके साथ तभी मैच करेगी, चाहे आप कितने भी दिन महीने साल के बाद इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, ये रीडिंग आपके साथ तभी मैच करेगी। ओके गाइज, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अपने भगवान को, जो भी आपके इष्ट भगवान है, उनको प्रार्थना कीजिए कि आपको सही गाइडेंस मिले रीडिंग से, और अपने पर्सन के ऊपर पूरी तरह से 100% फोकस रखना है ताकि आपको उनके ही बारे में रीडिंग मिल जाए, क्लियरिटी मिल जाए। ओके, 3 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटाकल्स, 9 ऑफ कप्स। कई नेबर्स बात करें, थोड़ी आवाज़ आ रही है, इग्नोर करना प्लीज़। द चैरियट, नाइट ऑफ सोर्ड्स,9 ऑफ पेंटाकल्स, द वर्ल्ड, द पूल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, आपके रिश्ते में जो भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ गए, यानी कि रिश्ता बहुत ही एक अच्छे लेवल पे था, वो फिर से नीचे गया, सेपरेशन आ गया। लेकिन अब आपको जीतना चाहते हैं, इस प्यार को जीतना चाहते हैं, जो सिचुएशन है उसको चेंज करना चाहते हैं। आपको आपको एक अच्छा प्यार देना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। रिश्ते को एक खलबली वाले रिश्ते से एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं वो, यही दिख रहा है इसमें से। अभी मैं कार्ड्स थोड़े से अरेंज कर लूँ। ओके गाइस, ओके, अभी मैंने कार्ड्स तो ठीक कर ले गाइस, शायद आपको दिख रहे होंगे क्योंकि कैमरे में तो आ रहे हैं। मैं कैमरा भी थोड़ा सा और नीचे भी कर लिया है, देखते हो, थोड़ा नीचे करके और ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, आपको भी शायद दिख रहे होंगे। इसमें राशियाँ देखा जाए तो इसमें फायर एलिमेंट नहीं है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी मेष या धनु राशि नहीं है, बाकी सब राशियाँ है। शॉर्टकट में बताते ताकि आपका टाइम बचे। ओके, इसमें से दिख रहा है कि आपके पर्सन को ना थोड़े एंजॉय करने वाले पर्सन है। लाइफ थोड़ा पार्टियाँ करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, इस टाइप के आपके पर्सन थे। क्योंकि अभी वो नहीं दिख रहे, क्योंकि उनको यही लग रहा है कि जो आप दोनों में जो भी सेपरेशन हो गया, या तो आप दोनों में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो गए या झगड़े हो गए, वो इसी वजह से हो गए हैं। क्योंकि आपके पर्सन का पूरा ध्यान उसी में था कि बस ऐश करो, मौज मस्ती करो, पैसा बस उड़ाते रहो। ये जो था उनका जो नेचर था, जिसकी वजह से, क्योंकि आपको पसंद नहीं था इस तरह का उनका नेचर कि जो बस अपना टाइम वेस्ट करे, मनी वेस्ट करे, जिसमें से बस पैसा ही खर्च हो रहा है और कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। और इस तरह का जो उनका जो बिहेवियर जो था, जो उनका जो नेचर जो था, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐश करना बस इस तरह से जो उनका जो नेचर था वो आपको पसंद नहीं था। जैसे कि कार्ड भी दिख रहे दोनों में भी, उनको यही आदत थी कि बस पार्टियाँ करो, ऐश करो। और पार्टी में देखो क्या क्या हो सकता है, जो आप जहाँ मैं बिना बोले आप समझ गए होंगे कि पार्टी में क्या क्या करते होंगे। और उस पार्टी में अपने प्यार का, अपने रिश्ते का ज़्यादा प्रदर्शन करो, मैं कितना खुश हूँ या कितनी खुश हूँ उसके बारे में। और आपको कुछ मतलब पार्टी में कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेशन दिखाना कि हमारा रिश्ता कितना अच्छा है, इस तरह की उनकी जो आदत थी वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कहीं भी जाओ, वो उनकी एक्टिंग, उनकी बातें करना वो चालू हो जाते थे कि आपसे कितना प्यार करते हैं, दोनों में कितना प्यार है, हम लोग कितने सुखी हैं, हम लोग कितने हैप्पी है। वो आपको वो दुनिया को जो दिखाते थे, पार्टी में जो लोग आते हैं उनको दिखाना, जो उनका जो ये रवैया था वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आप उनको समझाते भी थे, ऐसा देखा जाए तो आपको ये इस तरह का जो उनका नेचर है, जो उन्होंने बदलना चाहिए, इसके लिए आप कोशिश कर रहे थे। आप एक ऐसे पर्सन हो जो एम्प्रेस के जैसे पर्सन हो, जो शांत भी हो, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी शांति से रहो, पैर ज़मीन पर, और
डाउन टू अर्थ रहना ये आपका नेचर है, जिसकी वजह से आपको इस तरह से बढ़ा चढ़ा के खुद के बारे में बड़ाई करना ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से आप दोनों में जो रिश्ता अच्छा था, वैसे देखा जाए तो अभी भी कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन जो उनका जो नेचर था वो आपको पसंद नहीं था, समझा कर भी इंसान नहीं समझ रहा है, तो इसके लिए थोड़े से झगड़े वगैरह और थोड़ा सेपरेशन भी आ गया है। आपको अपने प्यार का, अपने जो पैसे का, जो भी आपकी अच्छी लाइफ है उसका प्रदर्शन करना आपको ज़रा भी पसंद नहीं है। उसके बढ़ावा चढ़ावा बोल के, माल मसाला डाल के वो बताना बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो आपके पर्सन को बहुत ही था, जिसकी वजह से तो हो ही गया। ऊपर से दूसरा रीज़न था जो आपको ये जो उनका जो दिखावा था, दिखावा यानी जो है वो दिखाते थे, ऐसा नहीं कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाते थे, लेकिन जो है सच वही दिखाते थे कि आपसे बहुत प्यार वार सब दिखाते थे दुनिया को। लेकिन आपको ऐसा लगता था कि इस तरह से दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जलने वाले लोग भी बहुत होते हैं। वो इतना अच्छा प्यार, पैसा, सुख अगर किसी के पास है तो हजम नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए आपके पर्सन के दुश्मन भी बढ़ गए थे, जो आपकी नज़र में आ चुके थे, क्योंकि आप अब दूर से बैठ के, आराम से बैठ के आप एक एक्सपीरियंस ले रहे थे, और ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा है, इसीलिए आपको पता चलता था कि आपके पर्सन कुछ देखा जाए तो एक पुलिस पर्सन की जैसे ही है, क्योंकि उनकी हालत जो सॉरी उनके जो बर्ताव जो था, उनका बिहेवियर था, वो किसी बच्चे के जैसा या टीनेजर जैसे रहते हैं, एकदम 13-14 साल के बच्चे के जैसा था, कि एकदम खुशी खुशी मारे, जो खुद की खुशी अंदर छुपा नहीं पा रहे हो, इस तरह से दिखता था, जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं था। और आपको ये क्यों लगने लगा कि दुनिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जलते हैं, क्योंकि कुछ लोग उनके इस नेचर का फ़ायदा उठा रहे थे, क्योंकि वो जब पार्टियां करते थे तो जो उनकी झूठी तारीफ़ करते थे, जो आपके पर्सन को पता ही नहीं चलता था, बहकते जाते थे, बहकते जाते थे। आपने समझाया लेकिन वो नहीं समझे। ऐसे देखें तो आपके पर्सन नासमझ ही बोला जाएंगे, क्योंकि वो एक नासमझ बोलने से भी ज़्यादा सीधे साधे हैं। दुनिया के जो लोग जो रहते हैं, जो अंदर से कुछ बाहर से उनको पता नहीं चलता है, ऐसा आपके पर्सन है, जो इसीलिए दुनिया की नज़रों में वो नासमझ है, जो दुनिया इसके लिए फ़ायदा उठाते हैं उनका। ऐसे देखा जाए तो इन कार्ड से नहीं लग रहा है कि रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है। आपका रिश्ता इतना एकदम निगेटिव पॉइंट पे नहीं गया है, लेकिन आप लोग में दूरियां तो आ गए, अगर साथ में भी रहते होंगे आप, लेकिन पहले जैसा जो लगाव था वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को, खुद को अलग कर लिया है उनसे, क्योंकि जो दोनों का नेचर टोटली डिफरेंट है इसके लिए। देखिए अभी उनको थोड़ा समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या किया है। देखिए उनकी नज़र में अगर आप इम्प्रेस हो, एक समझदार इंसान भी हो, मैच्योर भी हो, और प्यार देना लेना, समझदारी से सब लेना, समझ के लेना, केयर करना, सब ऐसे इंसान हो, तो आपके बारे में इसलिए सोचते कि आप क्यों नाराज़ हो गए, क्योंकि आप पहले से समझा समझा के आप थक गए और थोड़े दूर हो गए, तब जाके उनको थोड़ा उन्होंने सोचना चालू कर दिया आपके बारे में कि ऐसा क्यों हो गया, और अभी सोच रहे आपके बारे में, इसी ही के बारे में। ओके, देखते हैं एंजल क्या बताते हैं। अगर वो आपके इंसान इस तरह से समझ रहे हैं तो उनके नेचर में कुछ बदलाव आने वाला है कि नहीं, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। अगर देखते हैं एंजल क्या बताते हैं इस रिश्ते के बारे में। ओके, कि अभी उनका नेचर जो बताया जाए तो देखा जाए तो दुनिया के नज़र में उनको तो मूर्ख ही बोला जाएगा, फूलिश ही बोला जाएगा, लेकिन ऐसा देखा जाए तो नेचर सीधा है उनका, कि इस कार्ड से दिख रहा है, मेरा नहीं कहना है, कार्ड्स का कहना है, टैरो से ऐसे आया है। एंजल क्या बताते देखते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ थोड़ा रहना मुश्किल ही है जो इतना भोला है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आप ये रिश्ते के बारे में, ये पर्सन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालिए, ताकि आपको ठीक से पता चले, क्योंकि ऐसे नेचर के इंसान है जो धोखा खा जाते दुनिया से, जिसका परिणाम आपके ऊपर भी हो सकता है, या अगर आप मैरिड हो तो आपकी फैमिली को भी उसका इफ़ेक्ट हो सकता है। नो बोला है, क्यों नो बोला है देखते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए नो क्यों आया है, इसमें नो किस लिए आया है, एंजल प्लीज़ बताइए। अच्छा, तो नीड टू वरी, अच्छा आपको इसके लिए नो आया है कि अब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है अपने पर्सन के बारे में, कि वैसे के वैसे ही है कि चेंज हुआ है, क्योंकि एक रिश्ते का जो फाउंडेशन रहता है, जो स्टेबिलिटी रहती है, वो जिससे डगमगा जाएगी आपके इंसान के नेचर की वजह से। लेकिन अगर उन्होंने खुद को चेंज किया है, और अगर आपके कहने से चेंज हो सकते हैं, तो ही आपको रिश्ता आगे बढ़ाना है, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे एंजल का बताना है। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अच्छा कुछ ही हफ्तों में वो आप तक पहुँचेंगे, और मे भी आपको फिर से कबूल करेंगे,
कि जो उनका जो रवैया है, जो बिहेवियर है वो सही नहीं है, अब वो सुधरना चाहते हैं। मे भी हो सकता है ऐसा ही बोलेंगे, ये ऐसा आया है, मतलब ऐसा ही शायद वो बोलेंगे आपसे, ऐसे एंजल का कहना है। क्योंकि मैंने बोलने के बाद यस आया है, तो आपके पर्सन खुद को बदलने की कोशिश करना चाहेंगे, ऐसा एंजल का कहना है। ये मोनोलॉजी डेक से भी मैं देख रही हूँ, ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी। मुझे प्लीज़ बताइए रिश्ते में आगे क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, ताकि रिश्ता अच्छा हो जाए। व्हाट यू नीड टू रिलीज़, यानी कि एंजल का कहना है जो भी आपके जो पुराने बैगेज है, यानी कि जो भी आप सोचते हो निगेटिव ये रिलेशन के बारे में, वो आपको छोड़ना है, पॉजिटिव रहना है, ऐसे बोला जा रहा है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आपके रिश्ते की नई शुरुआत होने जा रही है। रिश्ता पॉजिटिव वे में जा रहा है गाइस, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भगवान को प्रे करते रहिए, आपका रिश्ता सही हो जाएगा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि आपके इंसान जो है, जिन उनका जो नेचर आपको तो पता ही है, वो दुनिया उनका फ़ायदा उठा के उनको पूरी तरह से फेल करने से पहले ही आपको उनको साथ दे के, मॉरल सपोर्ट दे के, उनका साथ दे के उनको उसमें से बाहर निकलना है। कम्युनिकेशन इज़ की, यानी कि आपको उनको कांटेक्ट करना है। अगर या तो वो कांटेक्ट करेंगे आपको, आप नहीं चाहते उनको कांटेक्ट करना, तो वो अगर कांटेक्ट करेंगे तो उनसे ठीक से बातें करके और ठीक से ओपनली ऑनेस्टली बातें करके, रिश्ते के बारे में क्लियर करके और उनके बिहेवियर के बारे में बात करके उनको समझा बुझा के ठीक करना है, ताकि आपका रिश्ता फिर से पहले जैसा अच्छा हो जाए। क्योंकि दोनों का प्यार बहुत ही अच्छा और सच्चा भी है, दोनों साथ में आएंगे तो और भी खुशी खुशी दिन आपके रहेंगे, बहुत ही अच्छे दिन आएंगे, बहुत ही अच्छे दिन आने वाले। न्यू स्टार्ट इज कमिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है आपके प्यार की। ओके गाइस, ये एंजल का कहना है और टैरोट का भी यही कहना है। तो क्लियरिटी इसमें से आ गई दोनों भी डेक से, तो रिश्ता आपका बहुत ही पॉजिटिव वे में जाएगा और रिश्ता आपका स्टेबल हो जाएगा। ओके गाइस, तो मुझे लगता है ये रीडिंग से आपको कुछ तो क्लियरिटी मिली होगी रिश्ते के बारे में, और आपको कुछ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना इसके बारे में। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर किया है तो थैंक यू वेरी मच, और आपके रिश्ते के लिए ऑल द बेस्ट गाइस, बाय, टेक केयर।